विद्यार्थियों, हमने पहले केशवदास जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व जाना और उसके बाद में इनके 3 जो छंद हैं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। एक तो सरस्वती वंदना है जो कवित्त छंद में है, जिसको केशवदास जी ने दंडक छंद बोला है। और उसके बाद में पंचवटी वर्णन में सवैया है और अंगद रावण का जो संवाद है उसमें भी सवैया है। ये 3 जो छंद हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। पहला सरस्वती वंदना की है उन्होंने, तो वो लिखते हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध गिरि ऋषिराज तप वृंद, कही कही हारे सब काहि न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तदपि नई नई। सरस्वती की वंदना करते हैं और सरस्वती की वंदना करते हुए वाणी जगरानी यानी जगत की रानी बताया है। वाणी यानी वाग देवी यानी सरस्वती की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि सरस्वती जो है वो जगत की रानी है और उसकी उदारता यानी उसकी महिमा का बखान किया जाए, ऐसी किसके अंदर जो है मति यानी बुद्धि है, ऐसी किसके अंदर बुद्धि है जो सरस्वती माँ का जो है वो बखान कर सके। ऐसी जो उदित यानी उदीयमान और उदार जो बुद्धि है वो किसके अंदर है जो सरस्वती का गुणगान कर सके। देवता प्रसिद्ध जो हैं, देवता सिद्ध पुरुष, ऋषि यानी ऋषि मुनि जो हैं, और तप वृंद यानी तपस्वी, वर्णन कर कर के हारे यानी कही कही हारे सब कही न काहू लई, यानी किसी ने भी उनका वर्णन नहीं किया, पूर्ण रूप से उनका वर्णन नहीं कर सके। यानी कहने का तात्पर्य है कि सरस्वती माँ का जो वर्णन है वो नहीं किया जा सकता, वो वर्णनातीत है। फिर वो लिखते हैं कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। केशवदास कहते हैं कि भूतकाल में भी सरस्वती का वर्णन हुआ, वर्तमान में भी सरस्वती का वर्णन हो रहा है और भविष्य में भी सरस्वती का वर्णन होगा। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में भी क्या है, पूर्ण रूप से सरस्वती का वर्णन नहीं हो सकता। केशवदास काहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास कहते हैं कि ये किसी से भी इनका बखान नहीं किया जा सकता, तो मुझसे जो है वो कैसे हो सकता है। पति बरने 4 मुख यानी सरस्वती के पति माने जाते हैं ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से उनका वर्णन किया। पूत बरने 5 मुख, पूत यानी भगवान शिव ने उनका जो है वो 5 मुखों से वर्णन किया। नाती बरने 6 मुख, और जो नाती हैं यानी कार्तिकेय है, उन्होंने 6 मुख यानी 6 मुखों से उनका वर्णन किया है। तदपि नई, फिर भी उसमें क्या है कि नवीनता जो है वो आती चली गई है। कहने का तात्पर्य है कि उनमें पल पल में सरस्वती में जो है वो परिवर्तन होता रहता है और उनका वर्णन करना जो है वो किसी के वश में नहीं है। उनका वर्णन जो है वो वर्णनातीत है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग जो है कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरस्वती का जो है की वंदना जो है वो केशवदास जी ने की है। उसके बाद में आइए हम देखते हैं पंचवटी, यानी भगवान श्री राम वनवास के बाद में जो है पंचवटी में ज़्यादा रहे हैं। तो पंचवटी का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मीचु घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी, अग ओग की बैरी कटी बिकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, चौं ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। पंचवटी का वर्णन करते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी का मतलब होता है चादर, कि यहाँ जो भी आ जाता है उसके दुख की जो चादर है वो दूर हो जाती है, फट जाती है। यानी दुख की जो दुख का जो समय होता है वो अपने आप जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी सुख ही सुख जो है वो यहाँ पर मिलता है।
कपटी न रहे जहाँ एक घटी, घटी का मतलब घड़ी, यहाँ क्या है, कपट से चलने वाले, अपने कपट के चरित्र को लेकर के चलने वाले व्यक्ति यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकते हैं। निगटी, निगटी रुचि, निगटी का मतलब क्या है, समाप्त हो जाना। रुचि का मतलब क्या है, इच्छा। यहाँ क्या है, सभी इच्छाएं, यहाँ आकर के सभी इच्छाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और मीचू घटी, घटी हूँ घटी, मीचू का मतलब मृत्यु, घटी का मतलब घड़ी, मृत्यु जो है वो घड़ी में ही घट जाती है, यानी समाप्त हो जाती है मृत्यु भी यहाँ, क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो जाता है यहाँ पर आने के बाद में। जग जीव जतीन की छूटी तटी, तटी का मतलब होता है समाधि, और जगत के जीव और जो यति लोग हैं, जो योगी लोग हैं, उनकी जो समाधि भी क्या है, यहाँ पर आकर के छूट जाती है, यानी उनको समाधिस्थ होने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ अपने आप ही मोक्ष मिल जाता है। अग ओग की बेरी कटी बिकटी, बिकटी का मतलब क्या होता है, विकट। अग का मतलब पाप, और ओग का मतलब पाप का जो समूह है, पाप के समूह की जो बेड़ियां हैं, विकट जो बेड़ियां हैं, वो यहाँ आने के बाद में, पंचवटी में आने के बाद में कट जाती हैं। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति, और यहाँ पर क्या है कि गुरु का ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तपस्या भी यहाँ है, ऋषि भी यहाँ है, ज्ञान भी यहाँ है। गति का मतलब गठड़ी होता है, गुरु ज्ञान की गठड़ी जो है वो यहाँ आकर के प्राप्त हो जाती है। चहु औरन नाचती मुक्ति नटी, मुक्ति नटी में क्या है कि रूपक अलंकार है। चहु औरन नाचती मुक्ति नटी गुण दूर जटी वन पंचवटी, तो पंचवटी वन जो है वो कैसा है, यहाँ चारों ओर मुक्ति रूपी नटी जो है वो नृत्य करती रहती है। और इसका गुण कैसा है, गुण दूर जटी, दूर जटी यानी शिव की तरह जो है वो इसका गुण है, इसका शिव की तरह, क्योंकि शिव के आसपास भी क्या है, मुक्ति की नटी जो है नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। और वन भी, ये पंचवटी वन भी क्या है, उस मुक्ति नटी की तरह जो है वो यहाँ पर नृत्य जो है वो करता रहता है। तो यहाँ पर इसमें, यानी इन तीनों पदों में ही हम देखें तो ये सवैया है, और इसमें भी ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। और मुक्ति नटी मैंने आपको बता ही दिया, और ये जो है इसमें रूपक अलंकार है मुक्ति नटी में। अब अगला देख लेते हैं संवाद। संवादों में बहुत इनको मिला हुआ है, क्योंकि बहुत प्रसिद्धि रही है संवाद के मामले में रामचंद्रिका में केशव जी को। और उनमें भी संवाद में यदि देखा जाए तो अंगद और रावण का जो संवाद है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ अंगद रावण का संवाद है, राम के प्रताप का वर्णन जो है वो कर रहे हैं। राम का प्रताप जो वो रावण पूछ लेते हैं, तो वो उनका जवाब देते हैं कि सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांध हुई बांधत सो न बंध्यो, उन बारिदी बांध के बाट करी, रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। तो यहाँ क्या है कि सिंधु तरे उनको बनरा, यानी जब वो पूछते हैं कि राम कौन है, तो वो कहते हैं कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, बनरा यहाँ पर कौन है, हनुमान है। सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, कि उनके तो वनरा यानी एक शिष्य जो हैं, यानी उनके जो शिष्य हैं, यानी हनुमान जी ने क्या है, सागर को पार कर दिया था। तर्यो यानी पार करना, सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुम्हारे से तो क्या है, जो लक्ष्मण की रेखा थी पंचवटी में बनाई गई थी, वो रेखा ही तुमसे पार नहीं हुई। बांध हुई बांधत सो ने बन्यो, यानी तुमने तो क्या है कि बांधने का, बांध हुई का मतलब बांधने का प्रयास किया तुमने, तो बांधत ने सो ने बन्यो, और फिर भी क्या है, तुमने उसको तुमने बांधना चाहा था, तुम उसको बांध नहीं पाए। और उन पर उन बारिदी बांध के बाट करी, और उन्होंने क्या, बारिदी का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। उन्होंने तो क्या है, समुद्र के ऊपर पुल बना करके और अपनी जो रास्ता है, बाट यानी अपना रास्ता है, पूरा किया था, और तुम्हारे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तुम्हारे 10 सिर हैं, तुम्हारा 10 दिमाग हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम क्या है, उनके प्रताप को जान नहीं पा रहे हो। श्री रघुनाथ यानी श्री राम के प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ ने जानी परी, तुम्हारे 10 सिर हैं, फिर भी तुम उसको जान नहीं पाए। तेलनी यानी तेल से, तूलनी यानी
जो रुई से, पूंछ जरी न जरी। तुमने क्या है कि हनुमान को क्या है, पूंछ के तेल लगाया, उसके रुई लगाई और उसको जलाया, लेकिन वो नहीं जल पाई। जरी लंक जराई जरी, लेकिन उस पूंछ ने क्या कर दिया, तुम्हारी जो है वो जराई जरी का मतलब क्या है, हीरे जवाहरात से परिपूर्ण जो तुम्हारी लंका है उसको जला करके उन्होंने नष्ट कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम तो एक छोटे से सेवक को भी नहीं हरा पाए और तुम राम का जो है वो प्रताप पूछने का प्रयास करते हो। तो इन तीनों में ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। पहला जो सरस्वती वंदना है उसमें कवित यानी दंडक छंद है, उसके बाद में ये दोनों जो हैं पंचवटी वाला और अंगद संवाद जो है ये भी क्या है, सवैया छंद में लिखे गए। तो ये आपका अध्याय जो है वो पूर्ण होता है। शुक्रिया।